बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज मैं बना रही हूँ भे के पकोड़े, जो कि बहुत ज़्यादा लज़्ज़तदार और ग़ज़ाइयत से भरपूर बनते हैं। आइए मैं आपको बताती हूँ कि इसको किस तरह से साफ़ करना चाहिए। सबसे पहले आप इस तरह से भे ले लें और इसका ऊपर से मुंह बंद होना चाहिए, सुराख वाले नहीं होना चाहिए, इस तरह का होना चाहिए। इसके बाद हम इसको दोनों साइड से काट लेंगे और फिर इसे खुरच कर साफ़ कर लेंगे। फिर उसके बाद इसको अच्छी तरह से दोबारा से धोना है। कि देखें, इस तरह से ऊपर से काट लीजिएगा। अंदर से ये इस तरह से होते हैं। इंडिया, पाकिस्तान, जापान में ख़ास तरह से इसकी फार्मिंग की जाती है और ये बहुत शौक़ से खाया जाता है। इसकी बहुत सी डिशेस भी हम बना सकते हैं। अचार भी बनाया जाता है इसका, और कढ़ाई भी, बिरयानी भी बनाई जाती है और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इसे पकाया जाता है। इस तरह से साफ़ करने के बाद मैं एक कुकर लूँगी और कुकर में तकरीबन 2 गिलास पानी डालकर और इसको इस तरह से काट के 1 चम्मच इसमें सॉल्ट का ऐड करेंगे और इसके बाद मैं इसको बंद कर दूँगी और तकरीबन 15 मिनट तक कुकर की विसल आने देंगे। फिर इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कैसा होता है। कुकर बंद कर देंगे और इसे फुल फ्लेम पर पकने के लिए 15 मिनट के लिए रख देंगे। ये देखें, भे हमारी गल चुकी है और बहुत ही अच्छी गली है। आप ये देखें कि इस तरह से इसे गलाना है, बिल्कुल ही नरम होनी चाहिए। या खुद ब खुद इसके जो छिलके हैं वो उतर गए हैं। अब मैंने इसे काट लिया है। इस तरह दरमियान से काटना है और इसके बाद मैंने 2 आलू बॉयल कर लिए थे। उसमें नमक, मिर्च और चाट मसाला ऐड करके इसको दरमियान से काट के इसमें वो मसाला भरेंगे। अब इसको फ्राई करने के लिए मैं बैटर बनाऊंगी। मैंने 1 कप बेसन क्या लिया है और उसमें हाफ़ टेबल स्पून इसमें हल्दी का ऐड किया है, हाफ़ टेबल स्पून पिसी हुई लाल मिर्च और हाफ़ टेबल स्पून मैंने इसमें ऐड किया है चाट मसाला और 2 पिंच मैंने इसमें ऐड की है मीठे सोडे की। तकरीबन हाफ़ कप पानी का जाएगा और पानी थोड़ा थोड़ा सा डालना है। थिक सा बैटर बनाना है, इस तरह का बैटर बनाना है। इसके बाद इसमें आलू के भे भरे हुए डाल देने हैं इस तरह से। और फिर एक कढ़ाई में ऑयल लिया है। ऑयल गरम करने के बाद 1 बाय 1 ये भे के पकौड़े इसमें फ्राई करेंगे। और इसको इतनी देर तक पकाना है कि जितनी देर ये एक साइड से पक जाए। हिलाना नहीं है, वरना हमारा ये बैटर जो है इसके ऊपर से उतर जाएगा। ये देखें, मज़ेदार से भे पकौड़ा तैयार हो चुके हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि पकने के बाद ये किस तरह से होंगे। बहुत ही ज़बरदस्त पकौड़े बनकर तैयार हुए हैं। आप इसको एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट रेसिपी के साथ फिर हाज़िर होंगी। इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।